सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन पढ़े थे और उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए, सीलिंग पंखे के टर्मिनल ब्लॉक से जुड़े संधारित्र के लीड खुले परिपथ से होगा। इसका सही आंसर बताइए। पंखा दोनों दिशाओं में घूमेगा, चलता पंखा रुक जाएगा, रुके पंखे को चालू नहीं करेगा, पंखे की गति में नियंत्रण करना कठिन होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। सही आंसर होगा पंखा दोनों दिशाओं में चलेगा, टर्मिनल ब्लॉक के लीड ओपन हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, एक सीलिंग पंखा कम गति पर घूम रहा है तथा गर्म हो जाता है, इसका कारण क्या है? कैपेसिटर जल गया है, सप्लाई लीड के कनेक्शन आपस में बदल गए, वेस्टर्न वाइंडिंग अर्थिंग होने की या लघुपथित होने की आशंका, घिसी हुई बैरिंग या ब्लेड मुड़ी हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज के कनेक्शन जो है आपस में बदल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सीलिंग पंखे का घूमने वाला भाग होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और जो है रनिंग वाइंडिंग, गिलहरी पिंजरा वेस्टर्न, केवल चलित वेस्टर्न, बॉडी के साथ गिलहरी पिंजरा वेस्टर्न। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पास गिलहरी पिंजरा वेस्टर्न। ध्यान रखना यहाँ पर, यानी कि रोटर जो है स्क्वायरल केज वो घूमेगा। नेक्स्ट आता है आपके लिए, सीलिंग पंखे की ब्लेड किस से फिट होती है? शाफ्ट, बॉडी, पंखे के ऊपरी आवरण, पंखे के कवर से। जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? पंखे के ऊपरी आवरण कवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, सीलिंग पंखे का प्रपर्स जिसे हम कहते हैं स्वीप को किससे ज्ञात करते हैं? पंखे के केंद्र से ब्लेड की लंबाई, पंखे के केंद्र से ब्लेड की लंबाई तथा चौड़ाई, ब्लेड के शीर्ष के बीच की दूरी, पंखे के ब्लेड के शीर्ष के बने वृत्त का व्यास। स्वीप वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा इस आंसर? ये हो जाएगा डी, पंखे के ब्लेड के शीर्ष से बने वृत्त का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पंखे के मोटर में उपयोग हुआ कैपेसिटर किससे जुड़ा होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। चलित वेस्टर्न रनिंग वाइंडिंग से, चलित वेस्टर्न के समांतर में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग जो है उसके जो है दोस्तों श्रेणी क्रम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सीलिंग पंखे परिपथ में उपयोग हुआ रेगुलेटर होता है। धारा को कम करना है, पंखे के प्रयुक्त वोल्टेज का पतन, गति में वृद्धि, बल आघूर्ण में वृद्धि। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका? पंखे की प्रयुक्त वोल्टेज को ड्रॉप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, घरेलू सीलिंग पंखे के वेस्टर्न तार का आकार होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वाइंडिंग किस साइज की होती है? 21 SWG, 41 SWG, 14 SWG, 35 SWG। सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, 35 SWG। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है श्रेणी में संधारित्र के बिना चलित वेस्टर्न से कम, रनिंग वेस्टर्न से कम, अन्य वेस्टर्न की तरह कोई भी मान हो सकता है तथा अन्य वेस्टर्नों के साथ कोई संबंध नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि 230 वोल्ट एक कला 48 इंच स्वीप सीलिंग पंखे के टर्मिनल पर 120 वोल्ट हो तो क्या होगा? पंखा नहीं चलेगा, मंद चलेगा, समान गति पर चलेगा, अत्यधिक गर्म होगा, समान गति पर चलेगा। सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी, स्लो स्पीड से चलेगा, क्योंकि 48 इंच स्वीप है उसकी, 120 वोल्ट सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि पंखा मंद गति से चलता है तो विपरीत दिशा में चले तो इसका कारण है? कैपेसिटर खुला है, कैपेसिटर लघुपरित है, फील्ड वाइंडिंग खुली है, रोटर वेस्टर्न खुले हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कैपेसिटर के टर्मिनल ओपन है तो पंखा स्लो स्पीड से विपरीत डायरेक्शन में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि पंखा गुंजन शोर के साथ चलता है तो इसका कारण हो सकता है? कैपेसिटर खुला है, ब्रश घिसे हुए, शाफ्ट मुड़ी है, दोषयुक्त वाइंडिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके पास बुश घिसे हुए हैं, बी आंसर हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक फेज प्रदाय में उच्च बल आघूर्ण प्राप्त किया जाता है शेडेड पोल मोटर द्वारा, कला विघटित मोटर द्वारा, संधारित्र प्रारंभ, संधारित्र जो है प्रारंभ संधारित्र चालित द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि मोटर में वाइंडिंग स्टेटर कोर से स्पर्श कर जाए तो कुंडलन कहलाती है? ओपन सर्किट,
शॉर्ट सर्किट और जो है अर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी भूसंकर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रेरण द्वारा कला विघटन किया जाता है। शेडेड पोल मोटर, स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट, यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हूँ आपके लिए। ये सारे निम्मी आधारित क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शेडेड पोल मोटर। नेक्स्ट आपके लिए, समान चुंबक ध्रुवों में प्रतिकर्षण विद्यमान होता है। इस सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी मोटर कार्य करती है। रिपल्सन, शेडेड पोल, यूनिवर्सल, शेडेड पोल। थोड़ा यहाँ पे दोनों सेम ऑप्शन हो गए दोस्तों। तो 56 जो है दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा रिपल्सन मोटर। रिपल्सन नाम में ही आ गया तो यहाँ पे रिपल्सन है दोस्तों, ये रिवोल्यूशन नहीं है, रिपल्सन है। रिपल्सन का मतलब होता है प्रतिकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न उपसाधनों में से कौन से उपसाधन में सबसे छोटी मोटर की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आपको आंसर भी आना चाहिए दोस्तों। क्या हो जाएगा, विद्युत घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, किस मोटर की मरम्मत करने से पूर्व अविच्छिन्नता, इंसुलेशन परीक्षण और कुंडली प्रतिरोध का मापन है। दोषित कुंडली की पहचान, अनुरक्षण कार्ड, मरम्मत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यूनिवर्सल मोटर के प्रचालन अभिलक्षणों में से एक है। सभी भारों पर स्थायी गति, पूर्ण भार में उच्च गति, पूर्ण भार में स्थायी गति, भार के आधार पर परिवर्तित। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है डी, भार के आधार पर परिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर पावर फैक्टर के साथ उत्तम रूप से कार्य करती है। यूनिवर्सल, रिपल्सन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैपेसिटर रन मोटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण के लिए सार्वत्रिक मोटर की जरूरत होती है। घरेलू ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बेंच ग्राइंडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्टेबल सुग्राही। सुग्राही का मतलब है पोर्टेबल ड्रिल मशीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक संधारित्र प्रकार की मोटर वाले टेबल फैन की घूमने की गति को कैसे बदलेंगे। जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है सहायक या मुख्य वाइंडिंग में से किसी एक के कनेक्शन जो है बदल देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर प्रकार के पंखा मोटर में कैपेसिटर लघु परिपथ हो गया तो क्या होगा, पंखा शोर करेगा, नहीं चलेगा, तेज चलेगा, धीरे चलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों नहीं चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वॉशिंग मशीन में किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर यूज़ की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है आपसे। 64 का क्या हो जाएगा, स्थायी कैपेसिटर मोटर। यहाँ पे स्थायी कैपेसिटर मोटर दिया गया है, लेकिन वास्तविक रूप से जो है दोस्तों स्थायी कैपेसिटर मोटर का ही एक प्रकार है कैपेसिटर स्टार्ट, जो बेल्ट चलित उपकरणों में हम यूज़ करते हैं उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों, स्टार्टिंग पर यूनिवर्सल मोटर का बल आघूर्ण कितना होता है। जल्दी से बताइए क्या होता है दोस्तों, 450% तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज मोटर में मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है कहाँ पर कितने डिग्री पर स्थित होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 90 डिग्री पर स्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उद्देश्य क्या है। प्रचालन करना, स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉन्टैक्ट तोड़ना, स्टार्टिंग के बाद मुख्य वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना, रनिंग वाइंडिंग के साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग को कनेक्ट करना। सही आंसर है जब मोटर 75% गति प्राप्त कर लेती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर में ऑक्सिलरी वाइंडिंग में धारा होती है पश्चगामी, अग्रगामी, कला में 120 डिग्री के फेज अंतर पर। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एकल फेज मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन के परिवर्तन करने पर नहीं किया जाता होता है उसे कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, डबल कैपेसिटर मोटर, रिपल्सन मोटर, सार्वत्रिक मोटर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, रिपल्सन स्टार्ट मोटर। एक शेडेड पोल मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं होता, आप में ध्यान में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। शेडेड पोल मोटर जो है इसमें क्या नहीं होता, जल्दी से बताइए दोस्तों शेडेड पोल मोटर में क्या नहीं होता।
क्या नहीं होता दोस्तों? सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये ध्यान रखना है। कुछ जगह ब्रश भी हम ब्रश तो यूज़ करते हैं, कॉपर के होते हैं, ठीक है, कॉपर के ब्रश ये वाले नहीं, ये बुश आएगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल परत वितरित कुंडलन में यदि कुंडलियों की संख्या 12 हो तो स्लॉटों की संख्या ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट है 71 क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वितरित प्रकार की कुंडलन में सभी कुंडलियां होती हैं, जल्दी से बताइए क्या होती हैं दोस्तों? समान लंबाई की। नेक्स्ट है आपके लिए, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटरों में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में टर्नों की संख्या का अनुपात होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है दोस्तों? 1 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग में स्प्लिट फेज मोटर की अपेक्षा टर्नों की संख्या होती है दोस्तों, क्या होती है? अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक स्थायी कैपेसिटर मोटर में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की दिशा निम्नलिखित से परिवर्तित की जाती है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच के टर्मिनल, ऑक्सिलरी के टर्मिनल, कैपेसिटर टर्मिनल, सप्लाई टर्मिनल। तो 75 का क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑक्सिलरी वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग में से किसी एक के टर्मिनल, ये ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर सभी के? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्विच ऑन करने पर छत का पंखा प्रवर्तित नहीं होता, निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैपेसिटर जो है विवृत हो चुका है, यानी कैपेसिटर जो है ज़्यादा ख़राब हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यूनिवर्सल मोटर निम्न में से किस सिद्धांतों पर कार्य करती है? ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस पर कार्य करती है? डीसी मोटर के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्टेपर मोटर में कितने स्टेप्स में डिजिटल संकेत प्राप्त किए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका? 24 स्टेप्स में डिजिटल संकेत हम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सामान्य रिपल्सन मोटर का प्रारंभिक टॉर्क तथा प्रारंभिक विद्युत धारा होती है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा उच्च और निम्न। नेक्स्ट आपके लिए, यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण की जा सकती है मोटर के श्रेणी क्रम में परिवर्तनीय रेजिस्टेंस लगाकर, क्षेत्र को विभिन्न बिंदुओं पर टेपिंग करके, क्षेत्र को विभिन्न करके, सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा। जल्दी से क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा बी, टेपिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का पावर फैक्टर होता है दोस्तों, क्या होता है? सी, उच्च। नेक्स्ट आपके लिए, शेडेड पोल मोटर में घूर्णन की दिशा को परिवर्तित किया जाता है। घूर्णन की दिशा किस ओर होती है शेडेड पोल मोटर की? मुख्य पोल से शेडेड पोल की ओर होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। जिस तरफ मुख्य पोल की होती है, आगे वाले मुख्य पोल की उसी तरफ रोटर घूमता है। स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेपर मोटर कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? जहाँ स्टेप बाय स्टेप चलाना होता है, जैसे फैक्स मशीन, एक्सरे टेबल वगैरह, या हमारे जो अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट भेजते हैं उनमें भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक सिंगल फेज मोटर का प्रारंभिक बल अगुण न्यूनतम किसका होगा? स्टार्टिंग टॉर्क पूछा गया है, जल्दी से बताइए किसका होता है? शेडेड पोल मोटर सबसे कम टॉर्क देती है। गीले ग्राइंडर में किस प्रकार के एसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ये ध्यान रखना है। गीले ग्राइंडर, वेट ग्राइंडर, ये वो ग्राइंडर है दोस्तों जो हम मशीनों में यूज़ करते हैं दोस्तों। बड़े वाले जो ग्राइंडर आते हैं ना लोहे को घिसने वाले, उसकी बात हो रही है। ओवरलोड ले के रूप में स्टार्टर में प्रयोग किया जाता है। ओवरलेड ले के रूप में क्या होती है? द्विधात्विक पत्ती स्टार्टर में। नेक्स्ट आता है, उच्च गुणवत्ता के टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर में हिस्टेरेसिस मोटर का प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या है? इसकी गति नियत रहती है दोस्तों हिस्टेरेसिस मोटर की। नेक्स्ट है आपके लिए, रिलक्टेंस मोटर का रोटर बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों, बार बार सवाल पूछा जाता है, मृदु लोहे का। नेक्स्ट आपके लिए, कॉयल वाइंडिंग में मशीन में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयुक्त की जाती है? कॉयल वाइंडिंग मशीन में जहाँ पे कॉइल्स बनाए जाते हैं मशीन में, वहाँ पे किस प्रकार की मोटर? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज़ करते हैं हम।
नेक्स्ट आता है आपके लिए, सामान्य अवस्था में कौन सी मोटर 5000 आरपीएम पर चल सकती है दोस्तों? यूनिवर्सल मोटर, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये थे दोस्तों मुख्य हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और इसके और क्वेश्चंस लेके आऊँगा जल्दी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।